नमस्कार। खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। खास कार्यक्रम में आज हमारा मुद्दा है हवा में घुलता जहर। दरअसल देश की राजधानी दिल्ली में आज भी वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब श्रेणी में बना हुआ है। सफर इंडिया की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक दिल्ली की वायु गुणवत्ता सूचकांक 286 दर्ज की गई है। बीते 27 अक्टूबर की बात करें तो वायु गुणवत्ता सूचकांक 249 दर्ज किया गया, जो खराब कैटेगरी में आता है। तो वही 86 और 26 अक्टूबर को AQI 256 दर्ज किया गया था। नोएडा में क्या है AQI? सफर की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक सुबह 8:30 बजे दिल्ली का औसत AQI 303 दर्ज किया गया। तो वहीं नोएडा में AQI 361 दर्ज किया गया। बता दें, नोएडा की हवा दिल्ली से भी जहरीली दर्ज की गई है। अगर गुरुग्राम की बात करें तो यहां औसत AQI 193 दर्ज किया गया है। दिल्ली के लिए केंद्र की एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम के मुताबिक शहर की वायु गुणवत्ता अगले 2 से 3 दिनों में खराब और बहुत खराब श्रेणियों के बीच रहने वाली है। बता दें कि 0 से 50 के बीच AQI को अच्छा, 51 से 100 के बीच को संतोषजनक, 101 से 200 को मध्यम, 201 से 300 को खराब, 301 से 400 को बहुत खराब और 401 से 500 के बीच AQI को गंभीर माना जाता है। इससे पहले गुरुवार को AQI 256, बुधवार को 243 और मंगलवार को 220 रहा था। शुक्रवार को पड़ोसी शहरों में यानी कि गाजियाबाद में AQI 226, फरीदाबाद में 235, गुरुग्राम में 224, नोएडा में 220 और ग्रेटर नोएडा में 280 दर्ज किया गया था। गौरतलब है कि AQI 0 से 50 के बीच अच्छा, 51 से 100 के बीच संतोषजनक, 101 से 200 के बीच मध्यम, 201 से 300 के बीच खराब और 301 से 400 के बीच बहुत खराब और 401 से 500 के बीच गंभीर माना जाता है। दिल्ली के लिए केंद्र की वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान प्रणाली ने राष्ट्रीय राजधानी इलाके में आज वायु गुणवत्ता के बेहद खराब श्रेणी में पहुंचने की आशंका पहले ही जताई थी। इसकी मुख्य वजह हवा की धीमी गति और तापमान में गिरावट मानी जा रही है। तो देखिए, दिल्ली में एक बार फिर से वायु प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है और इसी वजह से तमाम एडवाइजरी भी जारी की जा रही है। हालांकि दिल्ली सरकार की ओर से बार बार कहा जा रहा है कि कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन वो कदम नजर नहीं आ रहे हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर आशीष जायसवाल, जो कि डायरेक्टर हैं काशवी हॉस्पिटल के और साथ ही लंग्स एक्सपर्ट भी हैं। साथ ही जयधर गुप्ता भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, जो कि एक्सपर्ट हैं पॉल्यूशन में। जयधर जी, पहले आपके पास आऊंगी। सर देखिए, लगातार पिछले वर्षों में हमने देखा है कि वायु प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में पराली मुख्य कारण माना जाता है। क्या आपको वाकई लगता है कि पराली का योगदान ज्यादा है? माधुरी जी, देखिए, ये पराली का हवा हमने तब बनाया था जब पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी। जब से आम आदमी की पार्टी की सरकार है तो अब हम इतनी पराली की बातें नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले भी और अब भी ये पराली का जो हमारा कंट्रीब्यूशन है वो केवल 10 से 20% रहता है। अगर हम आज की बात करेंगे तो आज भी अगर पराली का जो कंट्रीब्यूशन है दिल्ली में या दिल्ली NCR में, वो 10% से कम ही होगा। ये ज्यादा ये हमारी लोकल इमिशंस हैं और उस लोकल इमिशंस को कंट्रोल करने में ही हम फेल हो गए हैं, क्योंकि हम किसी और पे ब्लेम डाल रहे हैं पिछले 10 सालों से कि वहां से आ रहा है, वहां से आ रहा है। और ये 2-3 हफ्ते या 4 हफ्ते की प्रॉब्लम नहीं है, ये 10 महीने की प्रॉब्लम है। दिल्ली की जो हवा है वो जहरीली है 10 महीने के लिए, और 2 महीने जो साफ होती है वो तब साफ होती है जब यहाँ बारिश आती है, जुलाई अगस्त के महीने में जब मानसून आता है जी। और यूनिवर्सिटी और शिकागो ने भी अभी स्टडी निकाला था कुछ 1-2 महीने पहले कि अगर आप दिल्ली में सांस ले रहे हैं तो आपका जो लाइफ स्पैन है, जो आपकी उम्र है, वो करीब 12 साल कम हो रही है। तो उसके बाद भी कोई रिएक्शन नहीं है सरकार से। तो मैं तो ये जानना चाहूंगा कि भैया हमारी कोई हेल्थ पे लीडरशिप है सरकार में, कोई पर्यावरण एनवायरनमेंट पे लीडरशिप, तो कौन है वो लीडरशिप? वो क्यों नहीं सामने आ रहे? एक लीडर का रोल क्यों नहीं प्ले कर रहे? कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं कर रहे? बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं, आतिशी जी कोई गेम्स भी डिक्लेयर कर रही हैं स्कूलों की। मतलब गेम्स क्या, बच्चों को तो घर में बैठना चाहिए इस टाइम पे, जिस तरह का जहर है हवा में। तो हमें तो समझ ही नहीं आ रहा। जब इलेक्शन ईयर था तब आप 50 लाख मास्क बांट रहे थे 2019 में बच्चों को। अब इलेक्शन ईयर नहीं है तो आप चुपचाप बैठे हुए हैं, कोई एडवाइजरी नहीं है। तो ये किस तरह की सरकार है? और ये
हम जो यहाँ वोट बैंक है या जो लोग नागरिक यहाँ रहते ही हैं, हमें अकल नहीं है। हर साल हम ये देख रहे हैं कि ये हो रहा है, हम भी कोई रिएक्ट नहीं कर रहे, कोई रिएक्शन ही नहीं है पब्लिक से जी। तो मेरे को तो समझ नहीं आ रहा कि पब्लिक फॉल्ट पे है कि सरकार फॉल्ट पे है। मेरे को तो लगता है कि दोनों ही मतलब एक तरह से एक एपैथी हो गई है कि जो हो रहा है वो होने दो, इसी जहर में हम पैदा हुए हैं, इसी में मरेंगे, ये जीना तो कोई जीना नहीं है। माधुरी जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं लापरवाही सरकार की भी है जिस तरीके से एयर पॉल्यूशन बढ़ रहा है। हमारे साथ डॉक्टर आशीष जी भी जुड़े हुए हैं। सर, आप लंग्स एक्सपर्ट हैं, जाहिर सी बात है आपको पता होगा किस तरीके से एयर पॉल्यूशन स्प्रेड होता है। एग्जैक्टली एयर पॉल्यूशन क्या है और कैसे ये स्प्रेड होता है और लोगों के स्वास्थ्य पर कैसे असर पड़ता है, इसके बारे में बताइए दर्शकों को। नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन कौन से जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं जो एयर पॉल्यूशन कॉज करते हैं। तो अगर हम अभी का डाटा देखेंगे तो जो PM 2.5 और PM 10 है जिसे हम पार्टिकुलेट मैटर बोलते हैं, ये सबसे ज्यादा हो रखा है। कुछ गैसेस हैं जो नाइट्रस ग्रुप की गैसेस हैं, जो फॉर्मल्डिहाइड्स हैं, तो ये गैसेस हैं, ये भी थोड़ा सा दिक्कत इसमें और ऐड करती है। तो इनफैक्ट जो हमारा जो वेहिकुलर पॉल्यूशन है, जहाँ से जो गैस निकलती है, वो भी बहुत ज्यादा दिक्कत करती है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट इसके अंदर ये भी है कि जो दिल्ली एनसीआर में बहुत कॉमन है वो है जो धूल उड़ रही है, जो आप देख रहे हैं कितना अर्बनाइजेशन हो रही है। तो ये हम लोग जो मार झेल रहे हैं अर्बनाइजेशन की मार झेल रहे हैं। हर जगह आसपास जितना भी आप देखोगे, आसपास हर जगह कंस्ट्रक्शन हो रहा है, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो लगा हुआ नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद। तो जो ये पॉल्यूशन के साथ जो ये डेवलपमेंट हो रहा है, जो अर्बनाइजेशन हो रहा है, नए नए घर बन रहे हैं, इनसे किसी मार लोग झेल रहे हैं। आप मुझसे बोलेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें क्या है जी? सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो वेहिकुलर पॉल्यूशन है, या जो अर्बनाइजेशन के कारण, इसके कारण ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। पराली तो एक एक्यूट इवेंट हो जाता है, इमीडिएटली कोई दिक्कत हो तो बढ़ के आ जाती है, मगर ये कोई ऐसा पॉइंट नहीं है हम लोग हर्ष में रोए केवल पूरा बताया हुआ है। ये एक हमको इसमें कलेक्टिव एफर्ट लेना है। आप देखिए, दिल्ली में करीबन 1 करोड़ की लाख की पॉपुलेशन है और 1 करोड़ व्हीकल्स है। मतलब 1 करोड़ जो व्हीकल है, इनका जो इफ्लुएंट है, इनका जो नॉक्सियस गैसेस है, जो पॉइजन गैसेस है, ये सब भी तो हमारे पास आ रही है। तो प्रॉब्लम केवल पराली को टारगेट नहीं करना है या दिवाली के क्रैकर क्यों नहीं, प्रॉब्लम को टारगेट इसका यूनाइटेड रोड करना पड़ेगा। हमें हर सबको समझना पड़ेगा कि मेन कारण क्या है। जो जैसा सभी ने बोला, जो 10 महीने जो कारण है हमारे इसके पोल्यूशन के, उसको पहले समझना पड़ेगा और एक तरीके से सूचीबद्ध 0 से चालू करना पड़ेगा, तभी इसका जाके हम लोग कर पाएंगे जी। अब इसमें दूसरा इंपॉर्टेंट जो आपने बोला कि ये जो पोल्यूशन हमारा बढ़ रहा है, इसको हम गेज करने के लिए के लिए सरकार लेना चाहिए, जो लेना चाहिए वो भी अभी तक एब्सेंट है। कोई ऐसा कंक्रीट एविडेंस या कंक्रीट नहीं आया है जिससे हम दिल्ली की और दिल्ली के आसपास की हवा को कंट्रोल कर सके। अब देखिए, जब भी हम लोग बात करते हैं एयर पॉल्यूशन की बात करते हैं, तो ये एयर पॉल्यूशन को रोकने के भी कुछ तरीके हो सकते हैं। तो इसमें कलेक्टिवली हम लोग को एक इंडिविजुअल लेवल पे, एक सोसाइटी के लेवल पे और एक नेशन के लेवल पे हम लोगों को इसके अंदर गाइडलाइन देनी चाहिए। जो बड़े लोग हैं वो बड़े लोग पे गाइडलाइन दें, जो हम लोग जो कम्युनिटी लेवल पे जो हम लोग काम कर सकते हैं हमें वो करना चाहिए। जो हमारी डाइट का रोल है, जो न्यूट्रिशन, उसको भी समझना चाहिए। जब तक हम पूरी बात नहीं कर पाएंगे तो हम इसके असर को थोड़ा कम नहीं कर पाएंगे। अगर हम ये बात करते कि हम कर क्या सकते हैं, भाई एयर पॉल्यूशन तो ऐसा होगा। तब जैसे अब फॉर एग्जाम्पल हम लोग कार पूलिंग को बढ़ा दें, जो हमारे इंजन है उसको हम सही तरीके से रखें। जो कंस्ट्रक्शन साइट हो रही है वहाँ पे गवर्नमेंट की गाइडलाइन से जब भी कंस्ट्रक्शन होता है तो उसको ढक के रखना चाहिए, इफिलेंस बाहर नहीं देना चाहिए, उस पर भी काम नहीं हो रहा है। जो वेहिकुलर पोल्यूशन को रोकने के लिए गाइडलाइंस है उसका भी फॉलो नहीं हो रहा है। तो जो ये सब चीजें जो मेन कंस्टिट्यूएंट्स हैं उनको हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, ना कि छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को हमें देखना पड़ेगा। अब जैसे जो पॉल्यूशन है ये मॉर्निंग के समय में और शाम के समय में ज्यादा होता है। तो यूजुअली हम एज ए पल्मोनोलॉजिस्ट में कभी पेशेंट्स को बोलता हूँ कि मॉर्निंग और शाम के समय में आप अपना बहुत ज्यादा वॉक है उसको देखिए हम लोग पाना, चेस्ट पेन होना, जो एकदम ठीक होते हैं उनमें भी दिक्कत आना चालू हो जाती है।
तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि आप अपना प्रॉपर दवा जरूर से लें, दवा को मत छोड़ें। और अगर दवा आपका प्रॉपर लेते हैं, थोड़ा अपने को इस पॉल्यूशन से बचने की कोशिश करते हैं, तो कुछ हद तक सकते हैं। इम्पोर्टेंट घर में और दोपहर समय में जब पोल्यूशन का कम होता है, तब आप थोड़ा सा बाहर निकल सकते हैं, नहीं तो आप अपने को घर में सीमित करें। बच्चों को भी घर में कोशिश करें कि शाम या मॉर्निंग के समय जब बहुत होता है तो बच्चों को भी घर के अंदर ही रखें, तो जब उनका जो इम्पैक्ट है वो इम्पैक्ट इस पे ना पड़े। क्योंकि पॉल्यूशन केवल ऐसा नहीं है कि ये लंग्स को प्रॉब्लम कर रहा है। आपने देखा कि 12 साल लोगों के कम हो रहे हैं दिल्ली में शिकागो के जरिए, ये साथ बॉडी के सारे ऑर्गन पे डिपेंड करती है। आप लिवर भी कोई अछूता नहीं ना, आईज भी अछूती नहीं ना, हार्ट भी कोई अछूता नहीं ना, सारे ऑर्गन को पॉल्यूशन को उतना ही डेलिशियस, उतना ही खतरनाक इफेक्ट होता है। इससे इम्पोर्टेंट ये है कि हम सारी बात को समझें और एक कलेक्टिव तरीके से काम करें। लोग भी सामने आए, कम्युनिटी सामने आए, सरकारें सामने आए, तब जाकर हम लोग इसके अंदर कुछ हम लोग बड़ा काम कर सकते हैं। जी, यानी कि सभी की जिम्मेदारी बनती है और साथ ही खुद बच्चों की भी जिम्मेदारी बनती है, उनके माता पिता की भी जिम्मेदारी बनती है, ताकि वो इस तरीके से गाइडलाइंस जारी करे और साथ ही घरेलू उपाय भी वो करे ताकि एयर पोल्यूशन से बचा जा सके। हम जयधर जी आपके पास आएंगे। सर, जिस तरीके से आपने बोला कि सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है, जाहिर सी बात है सरकार की जिम्मेदारी बनती है, कहीं ना कहीं सरकार की भी लापरवाही है कि पहले से इसके इंतजाम क्यों नहीं किए गए, पहले से कदम क्यों नहीं उठाए गए। सर, लेकिन इस बार तो सरकार को भी नहीं पता है कि क्या कुछ मुख्य कारण रहे हैं। देखिए, ये सोर्स अपॉर्शनमेंट स्टडी की जो बात उठी है अभी 2-3 दिन पहले आतिशी जी ने उठाई है, ये बिल्कुल गलत है। हमारे पास बहुत सोर्सेज की स्टडी है। ये तो यही हो गया कि मतलब आप लोगों के आंखों में आप धुआं झोंक रहे हैं। देखिए, केंद्रीय सरकार ये जो जिस तरह का वायु प्रदूषण एक विषय है, ये एक लोकल डिस्ट्रिक्ट लेवल सब्जेक्ट है, स्टेट लेवल सब्जेक्ट है, केंद्रीय लेवल सब्जेक्ट है, क्योंकि वायु प्रदूषण कोई बाउंड्री नहीं समझती। उसको नहीं पता कि हरियाणा और दिल्ली की बाउंड्री है या दिल्ली या राजस्थान की बाउंड्री है। ये एक एयरशेड का सब्जेक्ट है और उस एयरशेड में बहुत सारे स्टेट्स हो सकते हैं। तो केंद्रीय सरकार को भी इसमें उसका भी रोल है। तो ना आपकी स्टेट की सरकार कुछ कर रही, ना आपकी केंद्रीय सरकार कुछ कर रही। हम साल में ये 15-20 दिन के लिए जब हमारे बिल्कुल लेवल्स एक तरफ से हैजर्डस हो जाते हैं, हम इस विषय की बात करते हैं और आगे जो 10 महीने हम जहर अपने शरीर को जहर से भर रहे हैं, उसकी हम बात ही नहीं कर रहे। ये डॉक्टर साहब भी आपको बोलेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा जो शरीर है उसमें 3 ही रॉ मटेरियल जाते हैं, खाना, पानी और हवा। और खाना और पानी मिला के 6 से 8 लीटर जाते हैं दिन में। हवा जो है वो 12,000 लीटर जाती है हमारी शरीर में। 12,000 लीटर का जो वजन होता है वो भी 14 किलो होता है आपके पानी और खाने से ज्यादा। तो हम अपने शरीर में ये जहर भर रहे हैं, अपना लाइफ स्पैन कम कर रहे हैं, अपना क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है, जो जिस तरह का हमारा स्वास्थ्य है, मतलब हम मर के ही जी रहे हैं एक तरह से जो नॉर्थ इंडिया में। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ये एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है, जिसको पब्लिक हेल्थ क्या मतलब इमरजेंसी भी नहीं ट्रीट किया जा रहा है। तो मैं तो पूछना चाहता हूँ, बार बार मैं यही पूछता हूँ, हमारी लीडरशिप कहाँ है? स्वास्थ्य के मामले में कौन है हमारी लीडरशिप? क्या केंद्रीय सरकार में कोई है? स्टेट दिल्ली सरकार में कोई है? तो आगे बढ़े, क्योंकि मैं 10 साल से इस विषय में काम कर रहा हूँ, मैंने आज तक लीडरशिप नहीं देखी। जी, तो सर आपका कहना है कहीं ना कहीं लीडरशिप की कमी है और देखना होगा कि किस तरीके से आगे आने वाले समय में केंद्र सरकार क्या कदम उठाती है और आम आदमी पार्टी जो कि दिल्ली में है सरकार, वो क्या कदम उठाती है। आशीष जी, आपके पास आऊंगी मैं। एयर पोल्यूशन से लोगों को बीमारियां होती हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन कौन कौन सी शॉर्ट टर्म बीमारियां हैं और लॉन्ग टर्म बीमारियां हैं, ये ज्यादा दर्शकों के लिए बेहद जरूरी हो जाता है। देखिए, सबसे पहले हम शॉर्ट टर्म की बात करते हैं तो लोगों को एक चेस्ट टाइटनेस, ब्रेथलेसनेस, सांस फूलने लग जाती है, जरा सा चलने में भी सांस फूलने लग जाती है, गले में ऐसा लगता है कि कोई लेयर बन गया है, सांस हर ठीक से दावा भी जाता है। तो आंखों में जलन सबसे कॉमन सिम्टम, क्योंकि सबसे पहले आंखों में जलन होना चालू होती है, नाक में छींके आना, नाक की एलर्जी होना। और ये पोल्यूशन बढ़ता है क्योंकि हमको पता है कि इस मौसम में हवा की गति कम हो जाती है, मॉइस्चर रहता है, ह्यूमिडिटी रहती है, तो जो एयर पार्टिकल है वो सस्पेंडेड रहते हैं हमारे इन्वायरमेंट में। वो हमारे लेवल के आसपास ही हर समय एयर जो पार्टिकल्स
नॉक्स से ज्यादा से घूमती रहती है, जिसके कारण हमें सारी प्रॉब्लम होती है। हम लंबे समय तक इनके समय में रहते हैं तो इनका इरिटेंट इफेक्ट होता है, जो ये सारे सिम्टम्स आते हैं। प्लस शॉर्ट टर्म जो लोग पेशेंट अस्थमा के, सीओपीडी के, जो कार्डिक पेशेंट है या किडनी के जो डायलिसिस के पेशेंट है, जो पेशेंट जिनमें इम्यून डिफिशियंसी रहती है, उनमें ये जो क्रोनिक इरिटेंट अपना इफेक्ट करता है और उनकी डिजीज को थोड़ा अनस्टेबल कर सकता है। अगर हम लॉन्ग टर्म की बात कर सकते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर हम लंग की बात कर, अब आप देखिए हर घर में, हर दिल्ली की जो स्टडी है कि हर दूसरा बच्चे को कुछ ना कुछ चेस्ट का इश्यू है, कुछ ना कुछ एस्थमेटिक इश्यू है, ये सारी की सारी पॉल्यूशन की देन है। फिर हम लोग बात करते हैं ये पॉल्यूशन ऐसा है, इनफर्टिलिटी तक कॉज कर सकता है, इनफैक्ट ये इंडाइजेशन कॉज कर सकता है, डैमेज कर सकता है और डाइजेशन को भी अपना खराब कर सकता है। तो पॉल्यूशन लॉन्ग ले पे हर एक ऑर्गन को, लोगों को एक तरीके का जो हम लोग कोविड में ब्रेन फॉग समझते थे, पॉल्यूशन जब भी इससे पड़ा तो हम लोगों की जो कॉन्सेंट्रेशन की एबिलिटी वो भी थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि जो चीजें हमारे ब्रेन में जानी चाहिए वो प्रॉपर नहीं जा पाती है। तो एक्यूटली भी इसका इफेक्ट हो सकता है और आगे लेवल पे, और अल्टीमेटली अगर हम लंबे समय तक चलते रहेंगे तो जो सबसे कॉमन है वो है हमारा कैंसर। एक स्टडी अभी आई थी पहले जो हम लंग कैंसर में आए थे कि यूजुअली पहले 80% 90% जो लंग कैंसर होते थे वो स्मोकिंग के कारण होते थे, पर अब ये रेशियो बढ़ के 50% हो गया। 50% में जो कॉज स्मोकिंग नहीं ना, दे आर नॉन स्मोकिंग लंग कैंसर, और उसमें जो मेन जो इफेक्ट है वो पॉल्यूशन का ही है जी। लंग कैंसर 50% जो रेट बढ़ा है स्मोकिंग कारण हुआ है। बाउंड्री अगर पॉल्यूशन दिल्ली में गाजिया भी जाएगा, नोएडा भी जाएगा, मेरठ, तो लोगों को नहीं है, इसका कलेक्टिवली करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए 3 तरीके के मेन पॉल्यूशन है। पहला है व्हीकल पॉल्यूशन जैसा है, जो व्हीकल का पॉल्यूशन आता है। इंडिविजुअल लेवल पे हम कार पूल करें, हम अपनी कार को ठीक रखें, इंजन को ठीक रखें, और जो फ्यूल यूज करें वो अच्छा वाला फ्यूल यूज करें। सरकारें क्या कर सकती हैं, ऐसा कुछ क्रॉस ओवर को कर दे, कुछ को कम कर दे, अंदर अपने सिस्टम को इम्प्रूव करे, नॉन जो गैसों पे जो चलने वाला ट्रांसपोर्ट सिस्टम उसको इम्प्रूव करे। सरकारें ये कर सकती हैं, हम दोनों को करना पड़ना। जैसा कंस्ट्रक्शन है, 25% जो पॉल्यूशन अभी बढ़ा है वो कंस्ट्रक्शन के कारण है, जो अर्बनाइजेशन हो रहा है। कंस्ट्रक्शन में जो बंदा है इंडस्ट्री है, उसको देखना चाहिए कि वो चीजें एकदम ढकी होनी चाहिए, इसका हवा जो धूल है ये बाहर होनी चाहिए। सरकारों को देखना चाहिए कि रोडें सही होनी चाहिए, रोडों पे धूल नहीं होनी चाहिए। जब धूल नहीं रहेगी रोडों पे, धूल उड़ेगी भी नहीं। तो हर एक लेवल को हमको हमारा कहीं कोई सोर्स दिख रहा है उससे कंपेन करें, उससे अपील करें और उसको कम कराएं। जी आशीष जी, आपसे ही मेरा सवाल है। आपने बोला कि हर एक ऑर्गन पर प्रभाव पड़ता है एयर पोल्यूशन का, क्योंकि आप लंग्स एक्सपर्ट हैं, लंग्स पर कितना प्रभाव पड़ता है? क्योंकि हम देखते हैं एयर पोल्यूशन से लंग्स से संबंधित बीमारियां ज्यादा होती हैं लोगों को। देखिए जैसे मैंने पहले बोला कि जो पेशेंट सीओपीडी की पेशेंट है उनका पूरा का पूरा बिगड़ जाता है। जैसे मैंने पहले बोला, हमारे ओपीडी में पेशेंट जो एकदम ठीक थे वो और वो कॉमनली जी वो बहुत बढ़ेगी। हमने भी बताया कि हम सबसे ज्यादा ऑक्सीजन ही अंदर ले रहे, जो एयर जो हमारे अंदर आ रही है वो हमारे लंग को ही सबसे पहले कर सकते हैं। लंग से जैसा मैंने बोला जी ठीक है। आशीष जी, आपकी आवाज आने में थोड़ी परेशानी आ रही है। जयधर जी, आपके पास आऊंगी। आप सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि सरकार इसकी जिम्मेदार है, लेकिन कहीं ना कहीं मुख्य कारण तो होंगे ही ना एयर पोल्यूशन के। हालांकि देखिए, लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो एयर पोल्यूशन से कैसे बचे, साथ ही घरेलू उपाय भी करे। लेकिन यहाँ पर पराली जलाना जो मुख्य कारण था, पराली जलाने में भी पंजाब में बोला जा रहा है, आम आदमी पार्टी कह रही है कि पराली जलाने की जो घटनाएं हैं वो कम हो गई हैं। लेकिन यहाँ पर सरकार को आगे किस तरीके से लीडरशिप दिखानी चाहिए, क्या लगता है आपको? एक माधुरी जी, आपने 2-3 चीजें कही हैं जो गलत कही हैं। एक तो मुख्य कारण पराली नहीं है। ये तो ऐसी बात हो गई कि जैसे हम बोले कि दिल्ली के प्रदूषण का मुख्य कारण दिवाली है। दिवाली एक रात की होती है, ये 2-3 दिन बच्चे पटाखे, लेकिन सर पहले तो यही मुद्दा उठाते थे ना कि पराली ही कारण है, और पिछले वर्षों से अब देखते हुए आ रहे हैं कितनी घटनाएं बढ़ी थी। ये बिल्कुल गलत है, इसलिए मैं पराली के बारे में बात भी नहीं करना चाहता। मैं तो दिल्ली के जो लोकल ये जो मुद्दा है ये 10 महीने का 300 दिन का मुद्दा है दिल्ली में। ये 15-20 दिन का पराली का मुद्दा नहीं है, इसलिए मैं पराली की बात भी नहीं करना चाहता जी। ये जो प्रदूषण है ये इसके 2 कारण हैं। एक है गरीबी
एक है लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी इन रूरल इंडिया। जो जिस तरह का आपका अर्बनाइजेशन है, जिस तरह की पॉपुलेशन गांवों को छोड़ के शहर में आ रही है, ये हमारे शहर जो हैं अब वाइबल नहीं है। इस सरकार को काम करना पड़ेगा अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए शहरों से बाहर। ये दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता जो हमारे बड़े शहर हैं, ये वाइबल नहीं है। ये इस तरह की आबादी को संभाल ही नहीं सकते हैं अब। तो ये हमें करना पड़ेगा। और दूसरा कारण इस प्रदूषण का है गरीबी। अगर 60 से 70% आपकी जो आबादी है वो सुबह शाम अपना चूल्हा बायोमास जला के अपना चूल्हा जलाएंगे तो आपका प्रदूषण कभी भी नहीं खत्म होगा। और चाहे विंड स्पीड कुछ भी हो जाए और किस भी डायरेक्शन में जाए, हर जगह धुआं ही धुआं होगा जी। तो आप कोर सब्जेक्ट पे तो कोई इस देश में बात ही नहीं करना चाहता, कोई समझना ही नहीं चाहता कि कोर इश्यूज क्या हैं। कोर इश्यूज ये हैं। और जो गरीब आदमी है वो सबसे ज्यादा इम्पैक्टेड है। अमीर आदमी तो अपने आप को बचा लेगा, मास्क पहन लेगा, एयर प्योरीफायर पहन लेगा। तो यही मैं केजरीवाल जी को समझाने की कोशिश करना चाहता हूँ कि उनका जो वोट बैंक है, जो गरीब आदमी है, आम आदमी है, सबसे ज्यादा तो वो सफर कर रहा है। उनके लिए क्यों नहीं कुछ करना चाहते वो जी। और केंद्रीय सरकार के बारे में तो जितना कम कहा जाए, वो तो हंस रहे हैं, दिल्ली वालों पे हंस रहे हैं कि हमने केजरीवाल जी को वोट दे दिया। तो वो तो इस इशू से एंगेज ही नहीं करना चाहते जी। तो आपने सुना, जयधर जी ने कहा कि कहीं ना कहीं बेसिकली जो ये वायु प्रदूषण बढ़ रहा है उसका कारण आम आदमी पार्टी जो कि दिल्ली सरकार है और साथ ही केंद्र सरकार, इसका मुख्य कारण है इनकी लापरवाही है कि वो कोई कदम नहीं उठाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।